हेलो दोस्तों, कैसे हो यार तुम लोग। मैं हूँ आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी कैंपस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि तुम लोगों को पता है, तुम लोगों का बिट सेट सेशन खत्म हो चुका है। बुरी तरह एकदम लोग सदमे में है, एकदम क्या हो गया अचानक से। लेकिन उसके बाद भी लोगों का धंधा बंद नहीं हो रहा है। लोग एकदम कि मेरा वाला रेलेवेंट था, कुछ रेलेवेंट नहीं था। बिट सेट ने सर ऐसे दिमाग ही ख़राब कर दिया सबका। तो यार मैं तुमको छोटे छोटे चीज़ों में लाइक सेक्शन में शुरू करूँगा बिना किसी ड्रामा के। पहले आते हैं लर्निंग, तुम्हारा क्या हुआ इस बिट सेट के दौरान, तुमने क्या क्या सीखा। जब तुमने एक अटेम्प्ट दे लिया है, तुमको एग्जैक्टली लेवल पता है पेपर का कैसा आ रहा है ना। तुमको ये पता चल चुका है कि कोई भी मॉक कुछ भी जो है, जो अपने आप को बेस्ट बता रहा है, हर कोई अपने आप को बेस्ट बताता है, बट कोई भी एग्जैक्ट बिट सेट प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। ये तुमको मालूम चल चुका है, ठीक है। उसके बाद भी तुमको ये मालूम चल चुका है कि तुमने कहाँ गड़बड़ी करी है ना। तुमने पेपर में प्रिपरेशन तो करी होगी, मोस्टली लोगों ने जो पेपर ख़राब करा है उनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक रही होगी, पर उनको आइडिया ये लग चुका होगा तुमको कि तुमने कहाँ गड़बड़ करा एट द डे ऑफ पेपर। उसके बाद तुमको ये हो रहा होगा, तीसरी चीज़ जो है कि तुम बहुत डीमोटिवेटेड हो एंड बहुत गुस्से में हो, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो तुमको ये पेपर से आउटकम मिली है, तो तुमको लर्निंग मिली, ठीक है। अब हमको आना है कि भाई अब ठीक है, समस्या हमको पता है, इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे चीज़ों में अगर हम बात करें, मैथ्स के अंदर, मैथ्स लोगों ने बोला कि मैथ आसान आ रहा था, मैथ ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। मैथ्स का देखो मुद्दे की बात क्या है, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जैसे वेक्टर 3D हो गया, कैलकुलस हो गया, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन सर्कल्स हो गया, तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, तुम्हारा ये मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ये सब तो तुमको करके जाना चाहिए था। वो सब क्वेश्चंस आए भी हैं, लोगों से सॉल्व भी हुए हैं, तो उन चीज़ों पे तुम ज़्यादा ध्यान दो। एंड उसके साथ साथ तुमको ऐसे मुझे लग रहा है ना, वन शॉट देख के लोगों को लग रहा है कि सिलेबस खत्म हो गया। वन शॉट देखने से सिलेबस खत्म नहीं होता। मैथ्स ऐसी चीज़ है जो तुम करोगे तभी सीखोगे। कोई भी टीचर तुमको बता नहीं सकता कि हाँ भाई ये कर दो, चुटकी बजा के सवाल सॉल्व हो जाता है। ऐसा कोई भी ऐसा जूस नहीं बनता है कि पीने से मैथ्स आ जाएगा। मैथ्स रगड़ना पड़ेगा तब जाके मैथ्स आएगा तुमको, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा दिक्कत जो है ना फिजिक्स के अंदर, दिक्कत आया कि लोग ऐसा बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। एंड मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मुझे 100 लोगों से बात करा मैंने कि भाई कहाँ दिक्कत आ गई। सबसे मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ दिक्कत आ गई, ठीक है। तो लोगों ने बताया फिजिक्स में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बट क्वेश्चन तो फिजिक्स के ही थे। तुमको अगर कंसेप्ट आता है ना, उस केस में तुम वो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मान लो किसी चीज़ का सिचुएशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये हो रहा है, तो तुम पहले स्टेप चैप्टर आइडेंटिफाई करो। दूसरा स्टेप है तुम्हारा कि कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करो। फिर उस कंसेप्ट के जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले तुमको याद है वो लिख दो। उसके बाद जैसे मान लो कोई बोल रहा है टाइम बढ़ाने के लिए, तो उस फॉर्मूला में टाइम इंक्रीज करके देखो कि मैथमेटिकली तुम्हारे बाकी रिजल्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। उस हिसाब से ऑप्शंस को तुम डिड्यूस करोगे, ठीक है। एंड ये चीज़ लाइक ये अप्रोच था मेरा सोचने का जब मैं उस टाइम में था, क्योंकि बिट्स का ऐसा है कि बिट्स ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर तुम्हारे मॉक में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम है, तो उस मॉक्स वाले को बोलो मेल वेल करके, जो कि अगर तुम्हारा कोई पीओसी होगा कि भाई पैसे लिए तूने तो ठीक से क्वेश्चन डाल, ठीक है। तो उसको बोलो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन डाले। एंड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, तुम जितना प्रैक्टिस करो। क्योंकि तुम जेई के टाइम में तुम्हारा क्या होता है ना, जनरली ऐसे जेई एडवांस एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है मल्टीपल करेक्ट में, बट जेई मेंस में सीधा आंसर निकालने का आता है कि भाई 4 ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने, कितना जूल आया, एनर्जी, ये सब पूछते रहते हैं। तो थोड़ा ये बिट सेट अलग होता है उन चीज़ों से। तो तुमको अपने प्रैक्टिस में वैसे क्वेश्चन को लाना पड़ेगा, तब जाके जो होगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अप्रोच तुमने सीख लिया, तुमको अब बस प्रैक्टिस करनी है। गलती करोगे, गलती करते 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 ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि तुम कभी भी श्योर नहीं हो पाते हो। जब तक तुम 50 क्वेश्चन सही नहीं करोगे ना खुद से ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तब तक तुम्हारे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम आते हुए क्वेश्चन गलत करते जाओगे। तो ये टॉपिक ही ऐसा है थ्योरेटिकल कि तुमको कंसेप्ट आने चाहिए एंड तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके कंसेप्ट क्वेश्चन सही हो पाते हैं, है ना। वो न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल होता है। न्यूमेरिकल में थोड़ा तुम तुक्काबाजी लगा सकते हो, बट कंसेप्ट में भाई कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद है केमिस्ट्री में लोगों ने बोला कि ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, इस बार ऑर्गेनिक, क्या पता अगले बार ऑर्गेनिक पूछते हैं। तो अगर तुम ऐसे, मैंने एक वीडियो में बताया था कि तुमको 1-2 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। तो मान लो अगर तुम केमिस्ट्री टारगेट करके जा रहे हो कि तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा है, उस केस में ये नहीं कि ऑर्गेनिक को लाइट ले लेना है। अगर तुम केमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, उस केस में भाई केमिस्ट्री को पूरा करो, क्या पता अगले वाले में ऑर्गेनिक 7-8 पूछ ले। एंड इनऑर्गेनिक और फिजिकल तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक में ये नहीं कि भाई हाँ मैंने पूरा एनसीईआरटी रीड कर लिया, पूरा रंग दिया एकदम हाईलाइटर से, रंगने से नहीं होना चाहिए, सारा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो तुम एक बार अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का, तो उसका टेस्ट होता है, वो सब टेस्ट 2 चैप्टर का, कि हर एक लाइन से जो क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी के, उसकी प्रैक्टिस तुम कर पाओ, तब जाके तुमको मालूम चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में याद कितना है। अगर कुछ याद नहीं है फिर कोई फायदा नहीं है पन्ना पलटने से, पलट रहे हो तो उसको याद करो। उसके बाद आते हैं कि भाई इंग्लिश में लोगों ने बोला आसान पेपर आया था। एंड भाई इंग्लिश में टू बी ऑनेस्ट मैं सजेस्ट नहीं करता कि तैयारी करो, तुम टाइम वेस्ट है। कोई भी मॉक या कोई भी
इंग्लिश का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, सब बकवास है ना, बस नाम के लिए इंग्लिश कोर्स भाई, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। कॉमन सेंस अगर है तो तुम्हारा इंग्लिश हो चला जाएगा, जितना आना है आएगा। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो मार्केट से तुम खरीद नहीं सकते हो, तो इंग्लिश को लाइट लो। अब आते हैं कि LR। भाई LR में बहुत लोगों को दिक्कत आई है, तो LR का मैं तुमको एक हैक बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा सा। क्या करना है तुमको, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। FITZY के साइट पे क्या होगा ना, NTSC के पेपर्स होंगे, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के। अगर तुमको स्टेज 1 देख लेना कि तुम्हारे लेवल जो था इस बार का लॉजिकल रीजनिंग का, तुमको पता होगा लेवल क्या आया था ना, क्वेश्चन देखो तुमको याद आ जाएगा। 100 क्वेश्चन होते हैं पर पेपर में, है ना, अलग। तो शिफ्ट 1 में क्या होता है ना, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। तुम शिफ्ट 1 का वो NTSC लेवल 1 का पेपर देख सकते हो। अगर तुमको वो लेवल ठीक लगे या थोड़ा आसान लगे, उस केस में तुम क्या करना, लेवल 2 का पेपर देख लेना, NTSC स्टेज 2। तो स्टेज 2 के मैथ पेपर सॉल्व कर लो, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है यार। सरकार का जो है NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, वहाँ का जो पेपर है मैथ का, वो सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। तुमको अगर मैथ में बहुत काम करना है कि तुम्हारा PCM एकदम तगड़ा हो चला है, बस मैथ ही तुम्हारा नंबर कम कर रहा है, उस केस में मैथ को अच्छा कर लो। या फिर तुमको लग रहा है कि एक सब्जेक्ट PCM में से बहुत ही खराब है, तुम्हारा कुछ स्कोप ही नहीं है, उस केस में तुम फिर मैथ पे फोकस कर लो, ताकि वहां से तुम्हारा थोड़ा स्कोर बूस्ट हो जाए। उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना, लाइक सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही आ रहा है। अगर मेरे को 500 मैसेजेस आए हैं बिटसेट अटेम्प्ट 1 के बाद, तो उसमें से 450 तो पक्का यही है कि मेरे इतने नंबर है, तो क्या इससे 100 नंबर का जंप आ सकता है क्या। अब भाई उसका सबसे अच्छा सवाल, जैसे मान लो एग्जाम्पल है तो किसी के 150 160 के नंबर है, उसको 250 आ सकता है क्या। भाई उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो तुमसे है कि तुम्हारे अंदर विल पावर कितना है, तुम क्या चाह रहे हो, तुम कितना एफर्ट डालना चाह रहे हो। अगर किस्मत अच्छी रही है, तुम्हारी मेहनत अच्छी रही, तो तुम 150 से 300 भी जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि 150 से 250 जाना आसान होता है, 250 से 270 जाना थोड़ा मुश्किल होता है, 270 से 280 जाना थोड़ा ऐसे ही। जैसे तुम ऊपर जाते जाते हो ना, तुम इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कम होती है। अगर तुम 150 तुम ला रहे हो तो कुछ नहीं आ रहा है, तुम जो भी सीखोगे तुम उसके नंबर लाओगे। तुम जो भी पढ़ रहे हो हर एक मिनट तुम्हारा काउंट हो है कि हाँ ये पढ़ा, ये कंसेप्ट, तुम्हारे 3 नंबर आ गए, तो बहुत जल्दी नंबर बनेंगे तुम्हारे। तो इसलिए 150 से 250 जाना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है कि भाई जो मेरे को एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, बहुत लोग जो है ना बिट्स को या फिर IITs को एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह मान लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करना है, मेरा लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर है, ये है वो है, उस चक्कर में तुम जुटते हो। भाई सीधी बात ऐसी है, बिटसेट या JEE एडवांस या JEE में जो भी था, ये तुम्हारा बस एक कॉलेज में घुसने का एंट्रेंस एग्जाम था, ना ये तुम्हारा सक्सेस डिसाइड करने वाला, ना ये तुम्हारा फेलियर डिसाइड करने वाला। अगर तुम क्या पता है बिटसेट में 350 नंबर ला के बिट्स पिलानी CSE में आ गए, यहाँ आके एकदम चद्दर तान के सुत गए हो, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। फिर तुम्हारा बिटसेट उसको कहीं भी रिज्यूमे पे लिखने के लिए गूगल नहीं ले जाए कि अरे तुम्हारा बिटसेट 350 आ जाओ 2 करोड़ ले जाओ हमसे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इतना बड़ा चीज़ नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। अब लोगों ने क्यों बनाया यह चीज़, क्योंकि अगर लोग तुमको डराएंगे नहीं कि बिटसेट क्या है, अगर JEE एडवांस क्या है, तो तुम उनको पे नहीं करोगे, ठीक है ना। बिटसेट से एक ही इंसान का फायदा होता है, वो होता है जो धंधा करते हैं, बाकी बच्चे तो भाई परेशान हो ही रहे, ठीक है। उसके बाद आता है भाई कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या होता है, द वे यू अटेम्प्ट द पेपर, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने के साथ घबरा जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत करते हैं कि भाई हमको सब आता है सब आता है। भाई एग्जाम में घबराना नहीं होता है, सवाल देखा जो आता है कर लो, नहीं आता है छोड़ो, आगे बढ़ो, फिर आगे पीछे। 20 नंबर का फर्क तुम्हारे सेम प्रिपरेशन पे आ सकता है। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का इतना फर्क पड़ता है। जो टॉपर्स होते हैं उनका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट ये होता है कि वो घबराते नहीं है। मुश्किल पेपर आएगा ये सोचो सबके लिए मुश्किल होगा, तुम्हारे साथ यही दिक्कत हुआ ना सेशन में। अगर सब लोगों का ओपिनियन है कि टफ आया है, और उसमें भी कुछ लोगों ने अच्छा करा है ना, तो उन लोगों ने अच्छा इसलिए करा है क्योंकि उनको ऐसा सोचा उन्होंने कि भाई अगर टफ आया है तो सबके लिए टफ आया होगा। तैयारी सबने करी है, सबके पास सेम किताबें हैं, सबके पास सेम सिलेबस है, सबके पास सेम रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब मेरा है कोई फलाना ढमाका जो तुम्हारा टेस्ट सीरीज है वो कुछ नहीं, जो तुम्हारा NCERT है, जो तुम्हारा कोचिंग मटेरियल है, जो तुम्हारा अरिहंत वगैरह है, सबके पास सेम चीज़ें हैं, सेम नॉलेज है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50 सालों में कुछ नया बदला नहीं है। तो सबने ये सोचा कि भाई सबके लिए मुश्किल है, तो लोगों का पेपर अच्छा चला गया। किसी को लगा यार मेरे से हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कितना मुश्किल पेपर आ गया, मेरी तैयारी में कुछ कमी रह गई, उस केस में उस इंसान का पेपर खराब चला गया। तुमको वो सब चिंता नहीं करना है, तुमको बस अपना तैयारी जो तुम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करना है, एफर्ट बढ़ाओ, तभी जाके नंबर बढ़ेंगे। और भाई किसी भी ऐसे मोटिवेशन वगैरह के खोए मत जाओ यार, अपने आप को अंदर झांको, साला इतनी खराब स्थिति आ गई है, 390 में 150 नंबर आ रहे हैं। खुद को जाके शीशे में देखो कि तुम क्या ये डिजर्व करते हो,
साला जाके देखो, माता पिता का थोड़ा ध्यान करो और पढ़ाई लिखाई पे लग जाओ। ड्रामा ड्रामा सब मत देखो, है ना। एक्टिंग वगैरह करेंगे बाद में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बढ़िया से, है ना, पिलानी आने के बाद। बट ये सब ड्रामा बंद करके सीधा पढ़ाई। कोई स्ट्रेटजी कुछ काम नहीं आएगी जब तक तुम खुद से पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है ना। कोई भी घोल के नहीं पिलाता है पढ़ाई के अलावा। एंड हाँ, अगर 1 महीने तुम मेहनत कर लेते हो, मैंने पहला जो वीडियो बनाया था ना बिटसेट स्ट्रेटजी का, तुम ये सोच के इसको मेहनत करना, ये 200-250 और ये तुम्हारा 300 प्लस के लिए पढ़ना ही नहीं है तुमको। ये 1 महीना अगर तुमने मेहनत करना सीख लिया ना यार, तुम लाइफ में कुछ कर जाओगे। अगर तुम कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, किसी भी कॉलेज में एंड लाइक तुम बिट्स की तैयारी करके, क्या पता तुम IIT चले जाओ, क्या पता तुम NIT चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बट अगर तुम ये 1 महीना मेहनत करना सीख जाते हो ना, इस केस में आगे तुम कुछ भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कोई भी लाइफ में डिसीजन लोगे, कोई भी स्टार्टअप करोगे, कुछ भी करोगे, तुम उसमें इस चीज को कॉन्फिडेंस की तरह यूज कर सकते हो कि भाई मैंने 1 महीने के अंदर बिटसेट की तैयारी कर ली थी, डेली 10-10 घंटा काम कर लिया था बिटसेट के लिए, तो अब तो कर ही सकता हूँ। तो वो चीज़ जो है ना, ऐसे लॉन्ग रन बहुत काम आएगी। तो इसलिए मेहनत करना सीख जाओ इस 1 महीने में, बिना किसी एक्स्ट्रा बैगेज के। और साला एग्जाम देने जाओ ना, तो ये मत सोच के जाओ कि तुमको कितना नंबर लाना है। जितना तुमको आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, बस ये सोच के जाओ, ठीक है ना। बाहर में गया नंबर, बाहर में गया कॉलेज, हमको कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ से। जितना हमको आता है उतना सही होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। उसके बाद अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी के जाल जूल में नहीं फंसना है, ड्रामा से बचना है, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।